Good morning, dear student. Myself, Vipul Kumar Parewa, Assistant Professor in Zoology, Government PG College दौसा। ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो की श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी की इकोलॉजी बुक से है। ये है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन, इसे आप लैंड पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। बिल्कुल इजी टर्म है। सॉइल पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसे मृदा कहते हैं। मृदा के भी कई संस्तर होते हैं। मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से मृदा जो है वो प्रदूषित हो रही है, कि ये इसका प्रदूषण हो रहा है। जो मृदा का संस्तर है ऊपर का, हम लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसे काम कर जाते हैं जिससे कि जो पृथ्वी की ऊपरी सतह जो मृदा है ये प्रदूषित हो जाती है। इसका जो कीमत है, यदि मृदा की हम अंदाज़ा लगाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये हमारे लिए कितनी कीमती है। एक्चुअली मानव प्रकृति के अनुसार जो चीज़ हमें इजीली उपलब्ध हो जाती है उसकी हम कीमत का आकलन नहीं कर सकते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि भूमि की जो सबसे ऊपरी परत है सॉइल, इसी सॉइल के अंदर जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो इसी में ग्रो करते हैं। आप थोड़ी सी एक कल्पना करके देखिए कि यदि पृथ्वी की ऊपरी सतह से मृदा को हटा दिया जाए तो क्या जीवन संभव है? नहीं। जिस प्रकार जलीय जीवन है उस प्रकार मृदा का भी हमारे जीवन में विशेष योगदान होता है, लेकिन इसकी कीमत हम नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आप कृत्रिम रूप से भी मृदा बनाना चाहोगे तो अपन कहते हैं कि साफ चट्टानों की रगड़ के फलस्वरूप जो कण निकलते हैं वो जाकर मृदा बनती है, लेकिन ये गलत है। इस प्रक्रम को पूर्ण होने में भी कई वर्ष लगते हैं। कई वर्ष का मतलब कई सालों तक जाकर, चूंकि उस चट्टानों के जो कण होते हैं उनमें कार्बनिक गतिविधियां संपन्न होती हैं, तब जाकर वो चेंज होती है मृदा के अंदर। लेकिन वर्तमान संदर्भ में हम कई ऐसे कर्म करते हैं जिनसे हमको पता भी नहीं रहता कि हम ये क्या कर रहे हैं, और वो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होती है। आज हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के अंतर्गत किन किन कारणों से जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह मृदा वो प्रदूषित हो रही है। इसमें सबसे पहला है घरेलू एवं शहरी व्यर्थ। घरेलू एवं शहरी व्यर्थ। जो चीज नॉर्मली हो रही है घर के अंदर उसको अपन घरेलू कह रहे हैं, और वही चीज यदि शहर के संदर्भ में हो रही है तो वो शहरी व्यर्थ के रूप में निरूपित हो जाती है। अब इसमें डेली दिन प्रतिदिन हम कई ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें अंदाजा भी नहीं रहता कि साहब ये इस तरीके से हो रहा है। जैसे मान लीजिए कार्बन पेपर है। आप लोग दैनिक जीवन में एटीएम जाते हैं, एटीएम के अंदर से हमें प्रिंटेड पर्ची मिलती है। उस प्रिंटेड पर्ची को कई बार हम अपने जेब में भी संभाल के रखते हैं, लेकिन इस प्रिंटेड के अंदर वैज्ञानिकों ने पाया है कि इसके अंदर जो स्याही होती है उसमें पीसीबी केमिकल पाया जाता है। ये केमिकल आगे जाकर कैंसर जन का काम करता है। कार्बन पेपर्स वगैरह हैं। प्लास्टिक एक बड़ा और मुख्य कारण है भूमि प्रदूषण का। प्लास्टिक के अंदर ही फिर पॉलीथीन का कंसेप्ट ले लीजिए। ये प्लास्टिक जो है वो नॉन डिग्रेडेबल है और लंबे समय तक ये वातावरण में स्थायी रूप से बना रहता है। अब जब ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक के बाई प्रोडक्ट कई हैं। जैसे अपन घर में बात करें तो बच्चों के खेलने के खिलौने वगैरह हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, प्लास्टिक की थैलियां हैं। ये सारी चीज़ें वातावरण में लंबे समय तक स्थायी रूप से बनी रहती है। इसके अलावा जैसे थर्माकोल है, थर्माकोल अपन यूज करते हैं। अब वो थर्माकोल वापस जाके पृथ्वी पर ही गिरता है तो वो भी भूमि को प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा मान लीजिए घर के अंदर रंगाई पुताई का काम चल रहा है तो जो ये पेंट वगैरह होते हैं, वार्निश वगैरह होती हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जाके वापस मृदा के अंदर मिलते हैं। इस प्रकार घर में आने वाली कई, जैसे मान लीजिए नेल पॉलिश वगैरह है, रसायन है, जूते, टायर ट्यूब पैकिंग, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी थैलियाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें, जैसे अभी अपन घर में कोलगेट करते हैं और कोलगेट खत्म हो जाने के बाद में उस कोलगेट के ट्यूब को अपन बाहर फेंक देते हैं तो वो जाकर सीधे सीधे भूमि को प्रदूषित करने का काम करती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक व्यर्थ।
औद्योगिक व्यर्थ की यदि हम बात करते हैं तो जो बड़ी कल कारखाने होते हैं, इन कल कारखानों से जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो सीधे सीधे भूमि को प्रदूषित करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन ले लीजिए ग्रेनाइट फैक्ट्री वगैरह जो होती है, ये मार्बल का काम होता है। जहाँ पर मार्बल का काम होता है वहाँ पर पत्थरों की कटाई होती है, मार्बलों की, तो इनकी कटाई के फलस्वरूप से जो गाद निकलती है वो भी पृथ्वी में वैसी वैसी पड़ी रहती है। थर्मल पावर प्लांट जो है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो भी वेस्ट निकलता है वो सीधा सीधा भूमि को प्रदूषित करने का कार्य करता है। बैटरी के कारखाने से निकला हुआ रसायन जो भी है, लेड एसीटेट वगैरह, ये भी सारा आपको वहीं मिलेगा। चमड़ा कारखाना, टैनरी, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि चमड़े कारखाने में चमड़े को शोधन करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन अंततः मृदा के अंदर जाकर मिलते हैं और मृदा को प्रदूषित करते हैं। कई बार आपने देखा होगा रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उसमें जैसे पेट्रोल के टैंकर हैं, सपोज दैट कोई ऑयल का टैंकर है, सोयाबीन का तेल है, मूंगफली का तेल है, मान लीजिए डीजल का तेल है, तारकोल, चारकोल, कुछ भी XYZ, अब वो जो ही सड़क पे फैलेगी वो तुरंत मृदा के संपर्क में आ जाएगी और मृदा की जो उर्वरक क्षमता है उसको नष्ट कर देगी। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट। जैव चिकित्सा के अंतर्गत जो काम आते हैं वो बायोमेडिकल का जो वेस्ट है वो भी अपने आप में एक प्रदूषण का मुख्य कारण रहता है। बायोमेडिकल में जैसे मान लीजिए किसी रोगी का उपचार कर रहे हैं तो उसके जो अंग वगैरह हैं जो कोई डैमेज हो गए, उस लिए सिरिंज, दवा की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, जैसे DNS वगैरह की बोतल होती है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रोलाइट चढ़ा रहे हैं तो वो बोतलें अंत में सभी पृथ्वी पर चली जाती है। मेडिसन, मान लीजिए आप कोई मेडिसन ले रहे हैं, मेडिसन की एक्सपायरी डेट निकल गई तो उसको हम ऐसे फेंक देते हैं। अब वो फेंकने से जो उसके अंदर जो कंटेंट है, उसके जो रसायन है, वो रसायन अंततः भूमि में आकर मिल जाते हैं। नेक्स्ट है परिवहन व तत्संबंधित पदार्थ। इसमें परिवहन में देखिए एक चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस प्रकार से ऑयल के टैंकर रास्ते में गिर जाते हैं, तो ऑयल के टैंकर के फलस्वरूप नुकसान होता है। दूसरा आप देखिए शहर के बीचों बीच में जो पेट्रोल पंप होते हैं, पेट्रोलियम पंप जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि जमीन में एक होल बनाते हैं, एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं और उस टैंक के अंदर पेट्रोल को रिजर्व रखते हैं और फिर मशीन के माध्यम से वो आपकी गाड़ियों में डालते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गलतीवश या त्रुटिवश उसके अंदर कोई छेद रह जाता है, उसके फलस्वरूप जो पेट्रोल होता है वो भूमि के अंदर चला जाता है। भूमि के अंदर जाने से धीरे धीरे वो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको नष्ट कर रहा है। नेक्स्ट है पेट्रोल में एक एंटी नॉकिंग एजेंट भी होता है, जिसे सीसा, लेड वगैरह होते हैं, सर्दियों में जमे नहीं उसके लिए उसको डाला जाता है, तो वो भी वातावरण में आ रहा है और भूमि को प्रदूषित कर रहा है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट के अंतर्गत मान लीजिए कोई यूनिट है, रेडियो एक्टिव यूनिट, मान लीजिए परमाणु बम बना रहे हैं या फिर कोई थर्मल है जहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, तो इसका जो अपशिष्ट निकलता है या उप उत्पाद निकलता है वो सीधे सीधे भूमि में ही जाता है। सपोज दैट नागासाकी, हिरोशिमा के अंतर्गत परमाणु बम का जो प्लांट किया गया था, अब उस मौजूद भूमि के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ आज तक भी विद्यमान है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं इनकी आयु बड़ी दीर्घ होती है और ये लंबे समय तक वातावरण में एज इट इज बने रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मृदा की अपना जो स्टेटस है उस स्टेटस को ये डिफर कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। मृदा की जो अपनी उपजाऊ क्षमता है उसको ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। और एट द लास्ट है कृषि व्यर्थ एवं रसायन। चूंकि आप लोगों को पता है कि जो कृषि से जुड़े हुए जितने भी केमिकल्स हैं वो सीधे सीधे पादपों पर छिड़के जाते हैं, अब वो चाहे पेस्टिसाइडर हो, खरपतवारनाशी हो, कीटनाशी हो, जैवनाशी हो किसी भी प्रकार का केमिकल हो सकता है। मे बी वो एक उर्वरक हो सकता है, यूरिया, फास्फेट, कोई भी खाद हो, उसको अपन छिड़क रहे हैं, तो छिड़कने के बाद में वो वापस वहीं पर ही भूमि के अंदर समाहित रह जाता है और जो भूमि के खुद का जो नेचुरल कंटेंट है उसको वो डिस्टर्ब
कर रहा है। इस प्रकार आपने देखा कि आज के वीडियो में हमने उन कारकों का अध्ययन किया जिनसे मृदा प्रदूषित हो रही है या भूमि प्रदूषित हो रही है। अब इनको किस प्रकार से रोका जाए या आगे इसको प्रदूषण को कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।